क्या महाराष्ट्र में बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पाएगी? क्या अब महाराष्ट्र में महायुति का मुख्यमंत्री नहीं होगा? और क्या अब महाराष्ट्र को संवैधानिक संकट से बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना ही इकलौता उपाय रह गया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाश करना अब बेहद जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि बम्पर जीत के 10 दिन बाद भी न तो भारतीय जनता पार्टी खुद का मुख्यमंत्री बना पा रही है और न ही वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने दे रही है। तो क्या राष्ट्रपति शासन ही अब इकलौता उपाय है? ये सवाल तो अब आदित्य ठाकरे भी पूछने लगे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर सवाल किया है कि क्या सारे कायदे और कानून सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए ही हैं? और रही सही कसर शिवसेना नेता संजय राउत ने पूरी कर दी है। एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटनाबाह्य सरकार चली, उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, भारी शैतानी बहुमत। अकेले बीजेपी के पास बहुमत है, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे और वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल के अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए हैं। राज्यपाल ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। इतना यहां मेस हो चुका है। अब ये सवाल उठे हैं तो इनका जवाब जानना भी लाजमी है। और संविधान का आर्टिकल 172 कहता है कि अगर किसी वजह से विधानसभा पहले भंग न हुई हो तो विधानसभा की पहली बैठक से अगले 5 साल तक विधानसभा का कार्यकाल होगा। इसी आर्टिकल में यह भी लिखा है कि आपातकाल की स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके बढ़ाने की भी अवधि 1 साल होगी और उसे फिर अगले 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है अगर संसद चाहे तो। अब संविधान के आर्टिकल 172 के हिसाब से देखें तो 26 नवंबर 2024 को ही महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में 26 नवंबर तक महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल जाना चाहिए था, लेकिन 26 नवंबर को भी बीते 1 हफ्ते हो गए हैं और अब भी न तो मुख्यमंत्री का नाम पता है और न ही ये पता है कि मुख्यमंत्री होगा किस पार्टी से। बस इतना पता है कि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, लेकिन यह भी तब होनी थी जब महायुति में सब ठीक होता। अब तो एकनाथ शिंदे फिर से बीमार पड़ गए हैं और इस बार मामला थोड़ा गंभीर दिख रहा है, जिसकी वजह से उन्हें थाने के एक अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा है। ऐसे में 5 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री की शपथ भी अब मुश्किल में नजर आ रही है। लेकिन सवाल है कि क्या अब वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र में जब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं होता राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? अब संविधान की माने तब तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक पेच है और वो पेच संवैधानिक न होकर व्यावहारिक है। संविधान कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म और सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन। व्यावहारिकता ये कहती है कि भले ही विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी नहीं है कि सरकार का गठन ही नहीं हो सकता, क्योंकि महायुति के पास बहुमत है और उसने राज्यपाल से सरकार बनाने से इनकार नहीं किया है। तो राज्यपाल को भी ये बात पता है कि बहुमत है और सरकार का गठन हो जाएगा। ऐसे में राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हालांकि एक और कानून है जिसका हवाला देकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने से बचा जा रहा है, और यह कानून है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसकी धारा 73 कहती है कि अगर चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा के चुने गए सदस्यों के नाम शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर दिए जाते हैं
तो ये मान लिया जाता है कि विधानसभा विधिवत तौर पर गठित हो गई है। अब चुनाव आयोग ने नतीजों का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन तो कर दिया है, तो जाहिर है कि नई यानी कि 15वीं विधानसभा का गठन हो चुका है और अब नई विधानसभा अस्तित्व में है, तो राष्ट्रपति शासन के फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात है कि जब तक प्रदेश में राज्यपाल को ये न लगे कि संवैधानिक संकट है, तब तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। और साल 2019 का विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन चुनाव जीत गया था। 24 अक्टूबर 2019 को चुनाव के नतीजे भी आ गए थे, लेकिन सरकार का गठन नहीं हो पाया क्योंकि चुनाव के ठीक बाद उद्धव ठाकरे ने यानी कि शिवसेना ने गठबंधन तोड़ दिया। ऐसे में जब 12 नवंबर 2019 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया तो राज्यपाल की सिफारिश पर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन 23 नवंबर 2019 को भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार के बीच बात बन गई, तो 23 नवंबर को राष्ट्रपति शासन हटाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। हालांकि 5 दिन बाद ही 28 नवंबर 2019 को बहुमत साबित न कर पाने की स्थिति में फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा और फिर 28 नवंबर 2019 को महाविकास अघाड़ी के गठबंधन तले उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो अब इंतजार राज्यपाल के फैसले का है कि क्या वो 5 दिसंबर 2024 को नए मुख्यमंत्री की शपथ करवाएंगे या फिर ये इंतजार और लंबा होगा और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होगा। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए ABP लाइव।